नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन किसी भी फ़ोन को सेल किया जाता है। ठीक है ना, मतलब उसको बेचा जाता है ऑनलाइन। कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से जो है किसी भी फ़ोन को सेल किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब फ़ोन हो, टैबलेट हो, ठीक है, लैपटॉप हो, ये सारी चीज़ों को कैसे सेल किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल इस टाइम जो है दो सबसे बड़े जो सवाल रहते हैं ऑनलाइन, वो यही रहते हैं कि किस तरीके से फ़ोन को खरीदा जाए जो रिफर्बिश्ड होते हैं। ठीक है, उस तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। और एक होता है कि किस तरीके से सेल किया जाए, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कितनी सारी वेबसाइट है सेल करने के लिए, और लास्ट में वो टेस्ट भी करेंगे कि कितनी सारी वेबसाइट है। उसमें भी मज़ा आएगा देखने में कि कितनी सारी वेबसाइट है जहाँ से हम किसी भी फ़ोन को, लैपटॉप हो, टीवी हो, बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहाँ से जो है हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊँगा आपको जो कि काफ़ी लोग वहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है ना, फ़ोन को सेल और ये सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ और वेबसाइट को देखेंगे जो कई सारी वेबसाइट है, और आपको बताऊंगा कि कितनी सारी वेबसाइट है, और कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो कि बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है जब भी ऑनलाइन, जब भी हम कोई चीज़ को जो है सेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेबसाइट की बात करूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाती है वेबसाइट जब भी हम किसी फ़ोन को सेल करते हैं। ऐसे ही बता देता हूँ आपको फटाफट से। ठीक है, फिर सारी वेबसाइट का नाम बताऊंगा, और आखिर में चेक करेंगे कि कितनी सारी वेबसाइट पड़ी हुई है जो कि भरमार है। सबसे पहले जो पहले आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ जरूरी होती है जब भी हम किसी फ़ोन को सेल करते हैं। ठीक है, जितनी भी कोई सी वेबसाइट है वो आपसे क्या पूछेगी सेल करते टाइम। जब हम खरीदते हैं तब उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, उसका प्राइस चेक करते हैं, वो किस हालात में वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या मॉडल नंबर है हम वो चेक करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वो चेक करते हैं, कौन सा वेरिएंट है हम वो चेक करते हैं, चार्जर जो डब्बे है, डब्बे में क्या क्या मिलेगा हम वो चेक करते हैं जब हम कोई भी चीज़ को खरीदने जाते हैं। इसी को आप पलट दो, जब हम सेल करने जाते हैं तो वो कंपनी जो है, जो भी वेबसाइट की होगी जो आपसे फ़ोन खरीदेगी, वो क्या क्या चीज़ देखेगी, वो ये देखेगी पहले कि आपका फ़ोन किस हालात में। ठीक है, मतलब कितने महीने से वो यूज़ किया गया है, कितने साल से वो यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ सेल हो जाती है। आज जो टाइम बदल चुका है 2021 से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सेल हो जाती है तो ये चीज़ देखा जाएगा पहले किस कंडीशन में। ठीक है, वो बॉक्स में क्या क्या है, पक्का बिल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो बिल देखा जाता है। उसके बाद देखा जाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा ब्रांड है। ठीक है, कौन सा वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब कि 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, कौन सा वेरिएंट है, कितनी स्टोरेज है, सारी डिस्क्रिप्शन आपसे देखी जाएगी। ठीक है, फिर जो है आपको उस पर देखना पड़ेगा कितना उसका प्राइस है जो निकल के आता है। उसके बाद आपको उसको सेल और ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, जिससे कि जो वहाँ का जो वेबसाइट वाला जो भी होगा उसका जो भी जो पैसे लेने आता है, जो पैसे देने आएगा जब आपका फ़ोन लेने आएगा, तो हैंड टू हैंड पैसे दे देगा, या फिर ऑनलाइन भी पैसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बेकार लेता है, मैं मना करूँगा। अगर जब तक हैंड टू हैंड डिलीवरी ना हो तब तक मत लेना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या पता कि कौन सी वेबसाइट बंद हो जाए। और मैं भी आपको बताऊँगा कि कौन सी वेबसाइट है जो बंद हो चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसा चीज़ें होती है जो कि हम कोई फ़ोन सेल करने जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी होती है जो हमको बतानी ही पड़ती है, वरना इसके बिना तो फ़ोन सेल ही नहीं होगा। ठीक है, फिर आखिर में वो आएगा जो भी कंपनी का होगा। ठीक है, वो आपसे पैसे देगा और आपको पैसे देगा और फ़ोन लेके चला जाएगा। ठीक है, फिर वो कंपनी की सिरदर्दी है, फिर वो उसी को भेज देती है रिफर्बिश्ड करके। और सारी वेबसाइट ज़्यादातर ऐसी चलती है जो सेल पुराना फ़ोन लेती है, पुराना चीज़ें लेती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, मेन पॉइंट। जो कोई भी वेबसाइट, जितनी वेबसाइट बताता हूँ, हर वेबसाइट का यही रूल होता है। ठीक है ना, तो मैं हर वेबसाइट के बारे में नहीं बताऊँगा कि कौन सी वेबसाइट कैसी है, लेकिन आपको सारे वेबसाइट के नाम बताता हूँ कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है Cashify.com। ठीक है, और Cashify.in। ठीक है, तो कैशिफाई जो है मैंने आपको पहले बताया था, जब जो है बाय करना था रिफर्बिश्ड मोबाइल को कहाँ से हम खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको तीन चार मैंने आपको बताई थी वेबसाइट। ठीक है, तो उसमें Cashify.in भी था, और कैशिफाई के साथ लाखों लोग जुड़े पड़े। इसके कई स्टोर भी है। ठीक है ना, मेट्रो में आपको स्टोर दिख जाएंगे। ठीक है, तो कैशिफाई एक सबसे बड़ा नंबर 1 पे रखना चाहूँगा। यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। ठीक है, दूसरा है वो है टू गुड। ठीक है, टू गुड जो है फ्लिपकार्ट की ही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उसको बेच सकते हो। ये जो वेबसाइट बता रहा हूँ ये थोड़ी ट्रस्टेड है। ठीक है ना, टू गुड जो है। इसके अलावा है यांत्रा भी जो है तरीके से आप ट्रस्टेड समझ सकते हो। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे भी बेच सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यांत्रा पे भी आप बेच सकते हो। इसके अलावा हो गया OLX, हो गया क्विकर, हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप बेच सकते हो। तो ये तो रही कुछ ऐसी वेबसाइट जहाँ पे जो है आप क्या अपने फ़ोन को सेल कर सकते हो, जो थोड़ी ट्रस्टेड है। ठीक है, अब इसके अलावा कई सारी वेबसाइट है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, Cashify.in बता दिया मैंने, टू गुड बता दिया आपको। ठीक है, यांत्रा बता दिया। ठीक है, OLX हो गया, क्विकर हो गया, यहाँ पे तो सभी सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो और वेबसाइट है वो है एक तो karmarecycling.in। ठीक है, karmarecycling.in। तो यहाँ पे भी सेम यही रूल। अब जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ ये कई सारी वेबसाइटों के ही नाम है। ठीक है, जहाँ पे ये सारे फ़ोन सेल होते हैं, बंद खरीदे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कितनी सारी वेबसाइट है। ठीक है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो कारमा रिसाइकलिंग हो गई, GetInsta.in हो गई, यहाँ पे भी आप जो है अपने फ़ोन को सेल कर सकते हो। कैश ऑन पिक हो गई। ठीक है, कैश ऑन इट हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को सेल कर सकते हो। और एक वेबसाइट थी सेल एंड कैश करके। ठीक है ना, वहाँ मेरे को याद नाम नहीं आ रहा नाम। ठीक है ना, सेल एंड कैश ऐसा करके था। यहाँ पे भी सेकंड हैंड फ़ोन को सेकंड हैंड कोई भी फ़ोन को हम यहाँ पे बेच सकते थे। ठीक है ना, सेल कर सकते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई। उसका IP एड्रेस चेंज हो गया, दूसरे सर्वर पर चली गई, तो वो बंद हो जाती है। तो इसलिए कोई भी अगर आप फ़ोन को सेल कर रहे हो तो पहली बात तो जो कैश होता है ना कि घर आके फ़ोन लेके जाओ तब पैसे दे, तो वही करना।
वैसे तो ऑनलाइन भी होता है क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई अगर आप बेच रहे हो फ़ोन को तो, लेकिन वो बेकार होते हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, जिस पर भरोसा ही नहीं, जिस पर कर सकते क्या पता वो कल चली जाए। जैसे कि कुछ वेबसाइट होती है जो बंद हो जाए, फिर पता लगे फ़ोन भी चला जाए और पैसे भी ना आए, तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे फ़ोन लेने तो आएगा ही, लेकिन वो पेमेंट जो है पहले ही हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ें होती है। वैसे इतना कुछ होता नहीं, सेलिंग में खरीदते टाइम ज़्यादा होता है, बेचते टाइम इतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन लेने तो आएगा ही, ऐसे तो नहीं हो सकता, तो पैसे उस टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती है, और वेबसाइट ऐसे बहुत सारी है। अब चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है जो आपको देखने को मिलेगी जिसकी भरमार है, ठीक है। एक और है, ठीक है ना, जहाँ से आप खरीद सकते हो, लेकिन वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, जितनी सारी वेबसाइट है उसी के अंदर वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा सेल ओल्ड फ़ोन, ठीक है ना, गूगल पे, और यहाँ पे देखना कितनी सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैशिफाई.in, यहाँ पे दिख रहा होगा कैश सेकंड हैंड.com, ठीक है, कैश ऑन पिक जो मैंने आपको बताया, इंस्टा कैश, कैशिफाई.in, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ दुकानों के जो नाम आते हैं गूगल पे वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यांत्रा.com, कैश फॉर फोन.in, ठीक है, गेट इंस्टा कैश.in, ठीक है, रिसाइकिल डिवाइस.com जो मैं आपको बताने वाला था वो यही थी, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा था बंद हो गई वो थी सेल एंड कैश.com, ठीक है, जिसका सर्वर जो मैंने आपको दिखाया था जो बंद हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कैश ऑन पिक.com, ठीक है, मोबाइल24.com, बडली.com, ये भी एक आप समझ सकते हो ट्रस्टेड है, ठीक है ना। बडली.com पे भी आप जा सकते हो, ये वेबसाइट भी काफ़ी सही है, ठीक है। तो बडली.com हो गई, या फिर सेल हो गई। और इसके अलावा कई सारी वेबसाइट और आ जाती है, मैंने पहले भी सर्च करा तो कई सारी वेबसाइट आई थी, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दी। और कुल मिला के मैंने आपको जितनी अभी वेबसाइट बताई होंगी वो 10, 12, 15 वेबसाइट हो चुकी होंगी अभी, ठीक है ना। और जो कि मैंने आपको बताई 5 बताई थी आपको, ठीक है। उसके अलावा एक बडली को जोड़ लेना, ये जो है थोड़ी ट्रस्टेड है, ठीक है, मतलब ठीक है, वेबसाइट है, भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप खुद ही देख सकते हो कितनी सारी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख ही रही है, ठीक है, विज्ञापन के तौर पे या फिर वैसे वेबसाइट के तौर पे, ठीक है। जैसे रिसाइकिल डिवाइस हो गया, कैश ऑन पिक हो गया, मोबाइल24 हो गया, बडली हो गया, सेल वाईटी हो गया, ये सारी मैंने आपको बताई अभी। तो ये कुछ वेबसाइट थी, और इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट अभी भी निकल जाएगी इसके दूसरे तीसरे पेज पे, या थोड़ा अलग अलग टाइटल सेट करके लिखेंगे तो और वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने देख लिया होगा कि कितनी सारी वेबसाइट है इंटरनेट पर, ठीक है ना। मतलब अब छोटा सा इंटरनेट नहीं, गूगल पे आप कुछ भी डालो, सेल ऑनलाइन मोबाइल, इतनी सारी वेबसाइट है। लेकिन अब उसमें से यही कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा भरोसेमंद है। वेबसाइट वही भरोसेमंद है जिसके साथ ज़्यादा लोग जुड़े, और ज़्यादा लोग उसी के साथ जुड़ेंगे जो मतलब ज़्यादा धोखाबाजी नहीं करती, ठीक है ना, जो वेबसाइट बेकार नहीं होती। जिस पे कम लोग जुड़े होते हैं उस पर जो है भरोसा नहीं जाता जल्दी ध्यान, ठीक है, विश्वास ही नहीं होता। तो इसीलिए वेबसाइट तो कई सारी जो मैंने आपको शुरू की 5 बताई आप उनके साथ जा सकते हो, लेकिन जो बाकी है आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा। कई कई ऑफर का भी होता है, एक्सचेंज ओवर, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है लेकिन मेरे को हर चीज़ बतानी इस वीडियो में, बार बार वीडियो नहीं बनती इसलिए, ठीक है ना। तो एक्सचेंज आपको ऑफर देखना पड़ेगा, कहीं पर 1000 रुपये ज़्यादा होता है, आपको बताया जाता है कि इस फोन के बदले इतना मिलेगा, और वो कुछ नहीं होता, बहुत कम घट के वैल्यू पैसे कम हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। तो एक्सचेंज ऑफर बेकार होता है, खाली बढ़ाने के लिए। कई वेबसाइट पर आपको बाकी वेबसाइटों के मुकाबले 1000 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी बेकार होता है। मतलब आपको कम से कम 8-10 वेबसाइट को एक साथ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको सारी वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये तो अब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है और ऑनलाइन ही होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ वेबसाइट जो मैंने बताई वो ठीक है, आप उनके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना। तो मुझे वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।